पिछली क्लास में हम तुलसीदास जी के द्वारा प्रस्तुत किए हुए पाठ्यक्रम में जो 10 दोहे थे उनका आरंभ कर चुके थे। और उससे पहले की जो 2 क्लासेस थे उसमें हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय को, उनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को, उनके काव्य कौशल को हमने काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला है उस पर। और उसके बाद हम दोहे आरंभ कर चुके थे। 10 दोहों में 5 दोहों का भावार्थ, तुलसीदास जी का जो संदेश था हमने पढ़ा। और आज की जो क्लास है तो बाकी के जो बचे हुए शेष 5 जो दोहे हैं उन 5 दोहों की व्याख्या हम देखेंगे, भावार्थ को हम देखेंगे। और हमने आपको ये पिछली क्लासों में बता दिया है कि तुलसीदास जी एक राम भक्त थे और राम भक्ति काल के, राम भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा की तुलसीदास जी प्रवक्ता माने जाते हैं। और उनकी जो राम भक्ति थी वो राम भक्ति उनके अपने काव्य में स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती है। उनका जो विश्वास है श्री रामचंद्र जी के प्रति, जो चातक पक्षी जैसा विश्वास, अटल विश्वास, और उस अमित विश्वास के द्वारा उन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी है, जो काव्य का सृजन किया है, उसमें दासी भाव की भक्ति हमको दिखाई देती है। विनय संबंधी पदों को उन्होंने लिखा है, श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। और अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव को इकट्ठा किया है उस अनुभव को भी वो पाठकों के साथ, समाज के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो बांटना चाहते हैं। उन्होंने दर्जनों काव्य लिखे हैं, दोनों भाषाओं पर उनको समान अधिकार था। अवधी भाषा पर भी था, ब्रज भाषा पर भी था, संस्कृत भाषा पर भी उनको अधिकार था। संस्कृत में जो पौराणिक कथाओं को लेकर भारतीय साहित्य में रामायण आदि रचनाएं हो रही थी, तो ये सारे भारतवासियों के लिए समझना थोड़ा कठिन होता था। तो हिंदी साहित्य जगत में कवियों ने इस बात को महसूस किया। फिर उसके बाद ब्रज और अवधी भाषा को, जो ब्रज भाषा श्री कृष्ण जी के क्षेत्र की भाषा मानी जाती है और अवधी भाषा अयोध्या के क्षेत्र की, श्री रामचंद्र जी के क्षेत्र की बोली मानी जाती है, तो इन 2 बोलियों को साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान करने में भक्तिकाल के कवियों का विशेष योगदान रहा है। तुलसीदास जी भी उन कवियों में एक है जिन्होंने ब्रज और अवधी भाषाओं को अपनी काव्य भाषाओं के रूप में स्वीकार किया है। रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, विभिन्न प्रकार के छंदों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। इतना ही नहीं कि ये गेय काव्यों की भी रचना किए हैं, मुक्तक शैली में भी अपने काव्यों को लिखा है उन्होंने, प्रबंध शैली में भी उन्होंने अपने काव्य को लिखा है। यानी हर प्रकार से उन्होंने काव्य को सजाया है। और उनकी जो ये सफलता है काव्य यात्रा में, उसको दर्शाते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध ने उनके बारे में लिखा था कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यानी कविता को तुलसीदास जी से ख्याति नहीं मिली, बल्कि कविता तुलसीदास जी की काव्य कौशल से कविता को ख्याति मिली है। कविता उनके सामने घुटने टेक कर, यानी काव्य कौशल जो है उनके सामने घुटने टेक दिया है। शब्द उनके तरफ टकटकाई लगाए देखते थे और ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करते थे जिसमें बहुत गुढ़ार तो होता था। यानी किन प्रकार उन्होंने भारत के राम भक्तों के लिए, विशेषकर राम भक्ति शाखा के लिए जो साहित्य प्रस्तुत किया है, निस्संदेह वो अमर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ख्याति मिली है। और यही कारण है कि तुलसीदास जी को राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक घोषित किया गया है। तो इनके जो दोहे हैं वो 10 है पाठ्यक्रम की पुस्तक में। और 10 दोहों में 5 दोहे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम 6ठे दोहे से हम 10वें दोहे तक के उनके जो 10 दोहे हैं वो देखेंगे। जो 6ठा दोहा है वो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी असमय के सखा, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य सहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय में, यानी संकट के समय में, परेशानी में जो काम आने वाले, सहायता करने वाले जो गुण हैं, वो कहते हैं कि धीरज, धर्म और विवेकता, धैर्य,
सब्र जिसको कहा जाता है, धीरजता जिसको कहा जाता है, पेशेंसी जिसको कहा जाता है, ये गुण और धर्म के प्रति लगाव, धर्म पर चलना, ज्ञान, विवेक यानी ज्ञान, ये तीनों के साथ साथ तुलसीदास जी आगे और 3 बात भी बता रहे हैं कि साहित्य, साहस, सत्यव्रत। साहित्य के प्रति उसका लगाव, साहित्य से, उसके पठन पाठन से अनुभव को इकट्ठा करना और आदर्श को पाना, साहित्य से ज्ञान को बढ़ाना, और साथ ही साथ साहस, धैर्य जिसको कहा जाता भी, जो मैंने आपको बताया कि साहस यानी धैर्य, हिम्मत। उसके साथ साथ सत्यव्रत, सत्य के मार्ग पर चलना। ये जो 6 गुण है, ये 6 गुणों के प्रति ध्यान देगा एक व्यक्ति, तो उसके लिए जो संकट का समय होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। क्योंकि जीवन में, हर एक के जीवन में संकट के समय आते हैं, जरूर आते हैं। जीवन चढ़ाव उतार का नाम है, सुख और दुखों का नाम है। कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर आज तक पैदा होकर वापस नहीं गया जो सुख और दुख दोनों के मज़े को नहीं देखा, अपने जीवन में चढ़ाव उतार को नहीं देखा। ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती से वापस नहीं गया। इस धरती पे आने के बाद हर मनुष्य को, हर प्राणी को सुख और दुख दोनों प्रकार के संदर्भों से गुजरना पड़ता है। चाहे वो धनवान होने दीजिए, चाहे वो गरीब होने दीजिए, चाहे वो बड़ी जाति का होने दीजिए, चाहे वो छोटी जाति का होने दीजिए, चाहे वो काला होने दीजिए, चाहे वो गोरा होने दीजिए, चाहे वो किसी भी प्रांत का, किसी भी राज्य का होने दीजिए। ये जो जीवन है, ये जीवन का एक सबसे बड़ा कटु सत्य ये है कि सुख और दुख हर एक के जीवन में आते हैं। तो जब दुख में आदमी होता है तो वो हारा हुआ होता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे जबान बंद हो बोलती बंद हो जाना एक मुहावरा है, यानी उसकी जबान बंद हो जाती है और वो सुन्न हो जाता है, वो खामोश हो जाता है, वो हार जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हार कर आत्महत्याएं भी करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया संदेश दे रहा है कि याद रखो, ऐसे संकट के समय में, असमय में तुम अगर सब्र से काम लोगे, यानी धीरजता से काम लोगे, पेशेंसी से काम लोगे और धर्म का हाथ नहीं छोड़ोगे, धर्म की रस्सी को नहीं छोड़ोगे, धर्म को नहीं छोड़ोगे, धर्म का प्रति ध्यान दोगे, धर्म के प्रति लगे रहोगे, धर्म के प्रति अपना ध्यान लगाए रखोगे और ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए साहित्य को भी सहारा बनाओगे। साहित्य के द्वारा तुम्हें ज्ञान मिलेगा और साहित्य का पठन पाठन करते रहोगे, साहस को बटोरोगे, हिम्मत, धैर्य, साहस को अपने भीतर रखोगे, सब्र से काम लोगे, ज्ञान को बढ़ाने के लिए साहित्य का पठन पाठन करोगे और साथ ही साथ सत्य के मार्ग पर चलोगे। सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ोगे, सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे। तो निसंदेह तुलसीदास जी अपने अनुभव को पाठकों के सम्मुख प्रकट करते हैं कि वो असमय जो होता है, वो दुख का समय होता है, संकट का समय होता है। वो संकट के समय में ये गुणों के साथ साथ वो कहते हैं राम भरोसो एक, और राम के ऊपर एक अटूट विश्वास रखोगे, यानी भगवान के ऊपर इन गुणों के साथ साथ भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखोगे। और तो ये जो संकट का समय होता है, ये संकट का समय का प्रभाव तुम पर नहीं होता है, क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो संकट के समय भी उसी प्रकार से रहते हैं जैसे वो सुख के समय में रहते हैं। सुख और दुख उनके लिए समान जो है प्रभाव डालने वाले होते हैं। ना वो दुख में रोते हैं, ना वो सुख में हंसते हैं। सुख में भी वैसे ही होते हैं, दुख में भी वैसे ही होते हैं। ये जो दुख और सुख को समान रूप से ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो महात्माओं में होती है, महान लोगों में होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग खाली नहीं बनते हैं कि उनमें ऐसे गुण होते हैं कि वो अपने साहित्य के पठन पाठन से ज्ञान को बढ़ा लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं, पेशेंसी को बढ़ा लेते हैं और साथ ही साथ धर्म की राशि को वो छोड़ते नहीं है, धर्म को छोड़ते नहीं हैं और साथ ही साथ वो सत्य के मार्ग पर होते हैं। तो ऐसे लोग और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास को रखते हैं, तो ऐसे लोगों को ही ये संकट का समय कोई प्रभाव डाल नहीं सकता और वो निसंदेह उस संकट के समय से पार उतर जाते हैं, आगे चले जाते हैं, वो जीत जाते हैं, वो समय उन पर कोई प्रभाव डाल नहीं सकता है। ये संदेश तुलसीदास जी ने अपने पाठकों को दिया है, ये उनके जीवन का अनुभव है और वो अनुभव से अपने यहाँ पर ये दोहे को प्रस्तुत किया है। ये निसंदेह सबके लिए बहुत अच्छा अनुभव है।
तो सातवां दोहा देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित सातवां दोहा पाठ्य पुस्तक में हमारे नंबर 7 पे प्रस्तुत किया हुआ दोहा। पर सुख संपत्ति देखी सुनी, पर सुख संपत्ति देखी सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के सुख को और संपत्ति को देखकर भीतर ही भीतर जलने लगते हैं, यानी वो ईर्ष्यालु होते हैं, जेलसीनेस उनमें होता है, जेलसी फेलोस होते हैं, यानी किसी की अच्छाई को देखकर, किसी के सुख को देखकर, किसी की संपत्ति को देखकर उन्हें जो है बहुत दुख होता है, वो भीतर ही भीतर जलते हैं। अब यहाँ पर जो ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या को तुलसीदास जी एक आग कह रहे हैं। ये सीने में वो आग है, ये ईर्ष्या मानो मनुष्य के सीने में वो आग है जिसमें धुआं नहीं होता है, बगैर धुएं के वो सीने को जला देती है। जैसे जड़ जो होती है, जड़ में आग दिखाई नहीं देती है मगर पूरी वो जड़ जल जाती है। जब किसी झाड़ को, सूखे झाड़ को आग लगती है तो बाहर से जब ऊपर से जलता है तो आग तो दिखाई देती है, लेकिन भीतर जब जड़ होती है वो जड़ तक आग पहुंच जाती है, वो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो जड़ जल जाती है। तो जिस तरह से जड़ को जलाने वाली आग में धुआं नहीं होता है और वो प्रकटित नहीं होती है, वो साफ दिखाई नहीं देती है, फिर भी जड़ को जला देती है, उसी प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं उनके भीतर, उनके सीने में ये ईर्ष्या जो होती है वो आग का काम करती है, वो बेधुएं की आग है। और बगैर धुएं के ही वो ईर्ष्यालु व्यक्ति के सीने को भीतर से जला देती है, वो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो उसका ज्ञान कुंठित हो जाता है। जिसके हृदय में, जिसके सीने में ईर्ष्या होती है। तुलसीदास जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं साफ साफ कि तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागे। और इन लोगों के जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनके भाग्य में जो है भलाई नहीं होती है, बुराई ही बुराई होती है, क्योंकि ईर्ष्या के कारण उनके जो नसीब में भलाई होती है वो भाग जाती है, उसे उन्हें छोड़कर भाग जाती है। उनके नसीब की जो भलाई होती है वो इनकी इच्छा के कारण उन्हें छोड़कर भाग जाती है। तो यहाँ पर एक और संदेश हमको तुलसीदास जी देना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं ईर्ष्यालु लोग, ऐसे ईर्ष्यालु लोग का साथ ना रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनके साथ रहने पर हमारे सुख को और संपत्ति को देखकर वो जब भीतर ही भीतर से जलते हैं तो हमको कुछ हानि भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब वो आग, ईर्ष्या की आग सीमातीत हो जाती है तो वो कुछ भी बुरा काम कर सकते हैं। तो ऐसे संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहना ही अच्छा है। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति हमें छोड़कर दूर चले गए तब ये हमारे लिए भलाई होगी, बुराई नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति ही हमारे साथ रह सकता है जो हमारी सुख और संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो। कम से कम प्रसन्न ना भी हुए तो ईर्ष्या ना करे, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। अन्यथा ऐसे व्यक्ति जो ईर्ष्या ज़्यादा रखते हैं, वो ईर्ष्या उनकी सीमातीत होने के बाद वो किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है और इस कटु सत्य को पाठकों के सम्मुख रखा है। ये भी बहुत बेहतरीन संदेश है कि जिसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति को बेनकाब किया गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को समझाया गया है और ये भी बताया गया है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसके भाग्य में भलाई नहीं होती है, बुराई होती है, भलाई क्योंकि उसे छोड़कर भाग जाती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यानी ईर्ष्या को भाग्य को जोड़कर बताया गया है, भलाई को, भाग्य में जो भलाई है उसको जोड़कर बताया गया है। जो ईर्ष्यालु होता है उसके भाग्य में भलाई नहीं होती है। जिसके हृदय में, जिसके सीने में ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, जलसीनेस नहीं होता है, तो तुलसीदास जी के इस दोहे के अनुसार जो है उसके भाग्य में भलाई होती है, बुराई नहीं होती है। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने भीतर से ईर्ष्या को निकाल कर बाहर फेंक दे ताकि अपने भाग्य को भलाई से भर दे। तो तुलसीदास जी यही संदेश देना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से। यह था 7वां दोहा, ये भी बहुत अच्छा संदेश है तुलसीदास जी का। और उसके बाद देखिए 8वां दोहा तुलसीदास जी का पाठ्यक्रम की पुस्तक में। ये बहुत पुराना दोहा है और लगभग इसको बहुत बार जो है हमने पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बहुत सरल दोहा है, भाषा भी सरल है, उसको समझना भी कठिन नहीं है। तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं
वसीकरण एक मंत्र है, तज दे वतन कठोर। मीठे वचन की आवश्यकता को तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं। और लगभग सभी महान पुरुषों ने, महापुरुषों ने, महान लोगों ने, आलोचकों ने और बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, वो इस बात को बल देते हैं, इस बात पर बल देते हैं कि हमारी जो वाणी होती है वो मीठी होनी चाहिए, हमारे जो वचन होते हैं वो मीठे होने चाहिए, ताकि लोग हमारे उन वचनों से प्रभावित हो। और मीठे वचन केवल उसी वक्त निकल सकते हैं जब मन मीठा होता है क्योंकि मीठे वचनों का संबंध मन से होता है। जिसका मन अच्छा होता है उसके वचन भी मीठे होते हैं, और जब वो वचन बाहर निकलते हैं तो लोग उसे सुनकर बड़े प्रभावित हो जाते हैं। और उन वचनों में जो मिठास होती है वो अनायास ही दिल से बाहर आती है, क्योंकि अंदर दिल जो होता है वो मीठा होता है। तुलसीदास जी इसी बात को बताना चाहते हैं कि मीठे वचन जो होते हैं वो मंत्र जैसा काम करते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूँ, और चारों तरफ सुख ही सुख उत्पन्न होता है, दुख नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो मीठे वचन होते हैं वो हम जहाँ भी जाते हैं वो मीठे वचन से सब लोग प्रभावित होते हैं और हमारी अच्छाई वहाँ पर दर्शित होती है। तो चारों ओर हमको सुख ही मिलता है, दुख क्यों मिलता है? नहीं मिलता है। कठोर वचनों से हमको चारों ओर दुख ही मिलता है। हम अगर कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं जो दूसरों के दिल को भेद देता है, दूसरों के दिल को तकलीफ देता है, कष्ट देता है, ये बात हम जानते हैं, हम अपरिचित नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि जो शब्द मीठा होता है वो लोगों को प्रभावित करता है, और लोग प्रभावित होकर हमारी वाहवाह करते हैं, हमारे प्रति कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हमारा जब कोई शब्द कठोर होता है तो अगले वाले को वो उसके दिल में भेद कर देता है, वो दिल में चुभा देता है, और वो बहुत दुखी हो जाता है। तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ना, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है, ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। कठोर वचन का प्रयोग करने वाले के लिए उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होती है, और आगे से जो फिर उत्तर मिलता है वो भी कठोर ही होता है। तो तुलसीदास जी इस बात को हमसे शेयर करना चाहते हैं कि वसीकरण ही एक मंत्र है। लोगों को वश करने के लिए तुम अगर मंत्र को ढूंढ रहे हो, किताबें पन्ने पलटा रहे हो, तो तुलसीदास जी यहाँ पर बहुत सिंपल मंत्र बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि लोगों को वश में कर लेने का, सरेंडर कर लेने का, अपना बना लेने का एक मंत्र अगर है तो वो मधुर वचन है, मीठे वचन है। इसीलिए वो गुलाब राय ने मीठे वचन को लेकर एक निबंध ही लिख डाला, मधुर भाषण नाम से। तो उसमें भी उन्होंने मधुर भाषण की आवश्यकता को बताया है। तुलसीदास जी वही बता रहे हैं कि मधुर भाषण जो है, मीठे वचन जो होते हैं, ये लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, सरेंडर हो जाते हैं लोग हमारी वाणी से, हमारे मीठे वचन से हमसे प्रभावित हो जाते हैं। और कुछ लोगों की वाणी तो इतनी मीठी होती है कि लोग उनसे मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, बार बार उनसे बात करना चाहते हैं, और उनकी उन वाणी का जो है प्रभाव उनके ऊपर जादू ऐसे होता है कि उनके शब्द जो है बड़े मीठे होते हैं। तो ऐसे शब्दों का जो ये है जादू है, इस जादू को कहते हैं कि ये वशीकरण करने का मंत्र है। तजते वचन, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आज से ही तू ये कठोर वचन को छोड़ दे। ये उन लोगों के लिए तुलसीदास जी ने संदेश दिया है कि जो लोग कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और आगे वालों को जो है तकलीफ देते हैं, उनके हृदय को भेदते हैं, तो ऐसे लोगों को तुलसीदास जी संदेश देते हैं कि ऐसा करते रहोगे तो चारों ओर दुख ही उत्पन्न होगा, सुख नहीं होगा। इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी वही होगी। कठोर वचन दोगे तो कठोर वचन ही मिलने वाला है। अब वो तुलसीदास जी जैसे तो नहीं है। एक दोहा मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, जो दो को काटा बोए ताही बोवे तो फूल। जो तुमको काटा बोता है, मैंने जो तुझे दुख देता है तो उसके लिए फूल दे, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने ही कहा है। तो ऐसे लोग तो सब नहीं होते ना, सब नहीं होते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वशीकरण का एक मंत्र मीठे वचन ही है। मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। ये था 8वां दोहा। अब इसके बाद हम देखेंगे वो दोहा, मुझे अभी जो याद आया, जो तो को काटा हो ताही बोवे तो फूल, ताही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल ताही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल, यानी तेरे लिए फूल ही रहेगा मगर उसके लिए त्रिशूल हो जाएगा। जो तुझे काटा बोता है, जो तुझे दुख देता है तो उसको सुख कर देगा।
उसके बदले में तू कांटा नहीं बोएगा, उसकी प्रतिक्रिया तो नहीं दिखाएगा, तो तेरे लिए तो फूल ही रहेगा मगर उसके लिए त्रिशूल जैसे हो जाएगा। वो बहुत प्रभावित होगा तेरे इस उत्तर से। तो ऐसे लोग तो सब नहीं रहेंगे ना, वो महात्मा लोग रहेंगे जो प्रभावित होंगे। बाको है त्रिशूल की बात जो है उसको त्रिशूल से उसी वक्त होगी जो अच्छा होता है व्यक्ति। लेकिन अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से ही लोगों को वश में किया जा सकता है। नीच नीचाई नहीं तजे, नीच नीचाई नहीं तजे सज्जन हूं के संग, नीच नीचाई नहीं तजय सज्जन हूं के संग, तुलसी तुलसी चंदन विपट बसी बिनु विष भये न बुझक। अब इसमें सहवास से जो लाभ होता है वो लाभ सबको नहीं होता है, ऐसा तुलसीदास जी बताना चाहते हैं। जबकि बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे महान महात्मा लोगों का ये मानना है कि सहवास से लाभ भी होता है और दोष भी होता है। सहवास के लाभ भी होते हैं और दोष भी होते हैं। यानी अगर मित्रता, सहवास जो है अच्छे लोगों के साथ होता है, महान लोगों के साथ होता है, संत लोगों के, सज्जन लोगों के साथ होता है, तो उसके गुणों में परिवर्तन आता है और एक नीच व्यक्ति अच्छा हो जाता है। और अगर उसका साथ किसी बुरे व्यक्ति के साथ होता है, दुर्जन व्यक्ति के साथ होता है, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव गिरता है और वो व्यक्ति भी, अच्छा व्यक्ति भी दुर्जन व्यक्ति बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। यानी जो अच्छा पक्का नहीं हुआ, अभी सज्जन महान महात्मा नहीं हुआ, जो अभी बीच का ही है, तो ऐसा व्यक्ति दुर्जनों के संगत में रहने के बाद वो बिगड़ सकता है, ऐसा महान लोगों का कहना है। महात्माओं ने इस बात पर अपने क्या कहते हैं मत को व्यक्त किया है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी जो अपना अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं, वो उस दुर्जन के बारे में बता रहे हैं जो एकदम पक्का दुर्जन हो चुका है। अब उसके बदलने की कोई संभावना नहीं है, संगति का प्रभाव उस पर नहीं होगा। अब वो हमारे तेलुगु में कहावत है, सहवास लाभमु सहवास दोषमु, तेलुगु में हमारे तेलंगाना क्षेत्र में ये कहा जाता है कि सहवास के साथ लाभ भी होता है, सहवास के साथ दोष भी होता है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने अनुभव को जो शेयर किया है उसके द्वारा तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि वो दुर्जन व्यक्ति जो पक्का दुर्जन हो चुका है, अब उसके परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा व्यक्ति को अगर किसी सज्जन के संगत में ले जाकर भी रख दिए, कोई महान महात्मा के, सज्जन व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के संगति में भी रख दे, तो उसमें कोई प्रभाव आने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि तेलुगु में एक और कहावत भी है, वो मुझे याद आ रही है आज, क्योंकि मैं तेलुगु मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मोक्कई वंगनी मानई वंगना, जिसमें वो कहा जाता है कि जब पौधा छोटा होता है उस वक्त टेढ़ा होता है, उसको चाहे तो आप टेढ़ा कर सकते हैं, जो टेढ़ा हुआ उसको सीधा भी कर सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो बड़ा हो गया, वो झाड़ बन गया, वृक्ष बन गया, तो उसको जो है अगर टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा नहीं कर सकते हैं। तो ये उस झाड़ की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पर। मुक्कई वंगनी मानई वंगुना जो बात है, छोटा जो पौधा होता है वो जो है टेढ़ा से सीधा तो होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, झाड़ हो जाता है, तो वो कहाँ से टेढ़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये उस झाड़ की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर। नीच यानी पक्का नीच, जो अब जिसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, नीचाई नहीं। ये किसी धर्म का और किसी जात की बात यहाँ पर तुलसीदास जी ने नहीं की है। यहाँ पर कोई छोटी जात का या बड़ी जात का इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, बस दुर्जन को उन्होंने संबोधित किया है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है, खराब व्यक्ति होता है, बुरा व्यक्ति होता है, वो अपनी नीचता को नहीं तजता है, जो पक्का हो गया। नीच नीचाई नहीं तजई सज्जन हो के संग, वो सज्जन के साथ रहने के बाद भी अपनी नीचता को नहीं छोड़ सकता है। सज्जन के सांगत्य का प्रभाव उस पर नहीं होता है, जो पक्का झाड़ जैसा नीच हो जाता है, जो जिसको हम ये नहीं कर सकते, टेढ़े को सीधा नहीं कर सकते हैं, ये पक्का हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बदल नहीं सकता है, जो पक्का नीच हो चुका है। दूसरी पंक्ति में उन्होंने बेहतरीन दृष्टांत यानी उदाहरण बताते हुए बताया है कि तुलसी चंदन विपट बसी,
तुलसी चंदन विपट बसी, बिनु विष भये न भुजन। तुलसीदास जी कहते हैं कि चंदन के वृक्ष को, चंदन विपट चंदन के वृक्ष को बसी यानी लपटे रहने के बाद भी, पकड़े रहने के बाद भी, भुवंग यानी शाम अपने जहर को तजते नहीं है, छोड़ते नहीं है। वो भले ही चंदन का वृक्ष बहुत खुशबूदार होता है और सांप उससे प्रभावित होता है, उस खुशबू की तरफ आकर्षित होता है और उस झाड़ को खुशबू की मस्ती में लपट लेता है, बहुत समय तक उसको ही पकड़ के रहता है, वो खुशबू से मस्त कर देती है और वो बहुत देर तक लपटे रहने के बाद भी क्या वो अपने जहर को छोड़ता है? क्या अपने जहर को त्याग देता है? क्या वो सांप बगैर जहर का हो सकता है? नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी के इसी बात को दृष्टांत के रूप में उदाहरण स्वरूप देते हुए अपने पाठकों को, समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पक्का नीच हो चुका है, जिसकी अब बदलने की कोई संभावना नहीं है, अब ऐसा व्यक्ति किसी सत्संग में बैठने के भी लायक नहीं होता है। अच्छे सांगत्य की अब उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे सांगत्य से भी नहीं बदल सकता है। अब वो पक्का हो चुका है, वही उसकी मृत्यु तक उसे झेलना है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये तुलसीदास जी का अपना अनुभव है। और जो पक्का नीच नहीं है, जो कच्चा नीच है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया हमारे तेलुगु मुहावरे का, मुक्कई बंगनी मानई बुंगुना, यानी छोटा पौधा जो है हम अगर उसको बदलना चाहे तो टेढ़ा है तो उसको सीधा कर सकते हैं, उसको लकड़ी बांध सकते हैं। अगर लकड़ी बांधेंगे तो वो जो कौला पौधा होता है वो सुधर जाता है, वो सीधा हो जाता है। लेकिन अब वो बड़ा हो गया, झाड़ हो गया, तो अब वो सीधा नहीं हो सकता है। अब इसमें जो बात कही गई है तेलुगु मुहावरे में, वो जो छोटा पौधा था वही नहीं सीधा हुआ, तो अब बड़ा बनने के बाद कहाँ से सीधा होगा, ऐसी इसकी मीनिंग है। मीन्स ये वो झाड़ है जो कौलेपन में भी सीधा नहीं हुआ, तो अब बड़ा झाड़ बन के कब सीधा हो सकता है। कौलेपन में भी बहुत छोटा जो पौधा होता है वो बहुत कौला होता है, उसको बहुत आसानी से हम सीधा कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल हर घर के सामने जो है ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिसको लकड़ी बांधकर उसको खड़ा किया जाता है, उसको सहारा दिया जाता है ना। तो मनुष्य जीवन में भी ऐसे लकड़ी की, ऐसे सांगत्य की, सत्संग की आवश्यकता होती है, अपने नीचता को दूर करने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ोतरी देने के लिए और हमारे अंदर अच्छे क्या कहते हैं गुणों को भरने के लिए ऐसी लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने उस सांगत्य, वो सत्संग की जो ज़रूरत है, वो कहते हैं कि नीच लोगों को नहीं है, क्योंकि वो नहीं बदल सकते हैं, जो पक्के हो चुके हैं। ये तुलसीदास जी का अपना अनुभव है। देखिए, अब उसके बाद आखिरी अंतिम दोहा मैं को पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उसका भावार्थ समझाऊंगा। ये अंतिम दोहा मीन्स पाठ्यक्रम की पुस्तक में जो 10 दोहे प्रस्तुत किए गए उसमें 10वां दोहा, आखिरी दोहा है जो तुलसीदास जी का है। अब ये दोहा पढ़ने के बाद तुलसीदास जी का पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। तो देखिए, मौसम दीन न दीन, मौसम दीन न दीन, हित तुम्हा समान रघुवीर। मौसम यानी मेरे समान, मौसम दीन न दीन, हित तुम्हा समान रघुवीर, अस विचार ही रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। तुलसीदास जी कहते हैं, अब इसमें वंदना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? रघुवंश के मणि से, रघुवंश के रघुवीर से, रघुवंश के चिराग और रघुवंश के दीप श्री रामचंद्र जी से। श्री रामचंद्र जी का जो वंश का नाम है वो रघुवंश है। तो तुलसीदास जी उनके रघुवंश को याद कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा को याद करते हुए और उनके वंश के द्वारा हम उनको याद कर रहे हैं। रघुवंश ही रघुवीर, ये रघुवंश के चिराग। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा दीनहीन, कमजोर, गरीब, बेबस कोई नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं मौसम दीन न दीन, मेरे जैसा दीनहीन, गरीब, लाचार, बेबस कोई नहीं है। और हित तुम्हा समान रघुवीर, और तुम जैसा हितकारी, तुम जैसा तुम्हारे बराबर का हितकारी कोई दूसरा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है, अस विचार ही यानी ऐसा विचार करते हुए,
अस विचार ही रघुवंश मन हे रघुवंश के चिराग। ये श्री रामचंद्र जी, मैं तुमसे वंदना करता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी एक प्रार्थना को तुम स्वीकार कर लो। हरो विषम भवभीर, ये जो भव सागर है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये मायावी है, ये एक भव सागर है। और यहाँ पर जन्म मृत्यु का ये जो चक्रव्यूह है, इसके बारे में सोचकर मेरा दिल घबराता है। इसलिए हे रघुवंश के वीर, तुम मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से आज़ाद कर दो, मुक्ति दिला दो, कल्याण घर बता दो। ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का ये जो चक्रव्यूह है, इसे के बारे में सोचकर मुझे डर लगता है, भय लगता है। और मैं बहुत गरीब, दीन, लाचार, बेबस हूँ और मेरी नज़रों में तुम जैसा हित करने वाला कोई नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, और ये भी वंदना और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ये जन्म और मृत्यु का जो चक्रव्यूह है, पुनर्जन्म का जो ये यहाँ पर खेल चल रहा है, इससे मुझे आज़ाद करके इस भवसागर से पार उतार दो, इस मायावी संसार से दूर कर दो। ये मायावी संसार है, जन्म मृत्यु का ये जो चक्रव्यूह है, मुझे पता है कि यहाँ पर फिर और परेशानी होने वाली है। अब इस परेशानी को, संकट को दूर करने वाले तुम ही है, तुम ही सबसे बड़े हितकारी है, और मुझे जो है आज़ाद कर दो, मुक्त कर दो, कल्याण घर बता दो। ऐसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी वंदना प्रकट की है, अपनी प्रार्थना की है। ये अंतिम दोहा था तुलसीदास जी के दोहे नामक जो शीर्षक से यहाँ पर हमारे तेलंगाना राज्य के स्नातक स्तर पर, डिग्री लेवल पर, तृतीय सत्र में यानी तीसरे सेमेस्टर में द्वितीय भाषा के रूप में जो विद्यार्थी हिंदी को पढ़ रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो तीसरे पाठ के अंतर्गत तुलसीदास जी के दोहे नामक शीर्षक से जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बताया गया है, उसके साथ साथ उनके द्वारा लिखित 10 दोहों को भी प्रिस्क्राइब किया गया है, संकलित करके दिया गया है। उन 10 दोहों को हमने पढ़ा दिया है। पिछली क्लास में हमने 5 दोहों को पढ़ाया था, फिर आज की क्लास में हमने 5 दोहों को पढ़ाया। कुल मिलाकर 10 दोहे समाप्त हुए। अब इसकी बाद की क्लास में हम पढ़ेंगे नई कविता की तरफ हम आ रहे हैं। ये नई कविता में देखिए, अब पढ़ेंगे हम इसके बाद की क्लास में नव युवकों से, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। ये जो है पुरानी कविता हम अब तक पढ़े थे। पुरानी कविता में देखिए हम 3 कवियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कबीरदास जी को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सूरदास जी को पढ़ा, और सूरदास जी के बाद तुलसीदास जी को पढ़ा। ये तीनों के तीनों कवि पुरानी कविता के अंतर्गत आते हैं। जैसे 1900 से पहले जो साहित्य का सृजन हुआ, संवत 1900 से पहले जितना भी हिंदी साहित्य उपलब्ध होता है, उसे प्राचीन काव्य का, प्राचीन साहित्य कहा जाता है, पुरानी कविता कहा जाता है। तो ये पुरानी कविता से भक्ति काल के ही 3 कवियों को हमको पढ़ाया गया है, जो प्रमुख है। उसके बाद अब 1900 के बाद जो साहित्य हमको उपलब्ध होता है, उसको आधुनिक कविता कहा जाता है, नई कविता कहा जाता है। तो हम 3 पुराने कवियों को पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं अब नई कविता की ओर, यानी 1900 के बाद का जो साहित्य, उससे संबंध रखने वाले कवियों को और उनकी कविताओं को हम पढ़ने जाने वाले हैं। और उन कवियों में जो है सबसे पहला जो नाम आ रहा है यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में, वो है मैथिली शरण गुप्त, जिनके द्वारा प्रस्तुत की हुई कविता है, बहुत बढ़िया कविता, नव युवकों से। ये कविता को हम इसकी बाद की क्लास में पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले, ये तो हमारी औपचारिकता है और हमारा एक तरीका भी है कि कविता को पढ़ने से पहले हम कवि को पढ़ते हैं, कवि को पहले समझते हैं, बाद में उनकी कविता को पढ़ते हैं। तो हम इसकी बाद की क्लास में पढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय लेंगे, फिर उसके बाद उनकी व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके काव्य कौशल, उनकी मानसिकता को हम देखेंगे, फिर उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम उनके द्वारा प्रस्तुत की हुई जो कविता नव युवकों से है, उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।